कि दानी कहता है कि मैं दान दे रहा हूं और फिर नहीं देता है, तो उसकी हमें आशा लगती है कि चलो दानी देने के लिए बोल गया है, वो अभी तक नहीं आया। उसकी हम बाट निहारते रहते हैं, जब नहीं आता तो उसकी आशा हम छोड़ देते। हम अपने प्रभु में ध्यान लगाते, अपने राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जो दानी दान देने के लिए आया था वो दानी आया नहीं। इससे हमें मतलब नहीं है, जो दान करता है उसका भी भला, जो दान न करे उसका भी भला। मगर दानी जो कह जाता है दान नहीं करता उसको महान पाप लगता है। क्योंकि हम संत लोग हैं, हम आशा करते हैं। हमारे पास तो यहाँ कोई खेती बाड़ी है नहीं कि नहीं हमारे पास खेती बाड़ी है। अब ये तो चटनी और टिक्कर लग रहा है हम लोगों का, वही चटनी टिक्कर पा लेंगे, राम जी का नाम लेंगे, हमेशा भजन माला करते हैं और ध्यान हमारा राम जी में रहता है। कोई कुछ बोलता है तो बोल करके चला जाए, तो हम उससे क्या लेना देना है हमें तो अपने कार्य से मतलब है। कोई आता है, कोई जाता है, कुछ कहता है, कोई गाली देता है, उससे हमें क्या लेना देना है। मगर जो दानी दान देने के लिए कहता है और फिर नहीं करता, वो महान पाप होता है। आनंद तो यहां है राम जी की तपोभूमि में। हर जगह तीर्थ हमने घूम लिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, गोवत्री, सगले हार घूम लिया, हमको कहीं सुख नहीं मिला है, कहीं नहीं। हर जगह घूम लिया और यात्रा कर लिया, हमको कहीं सुख नहीं मिला। ये हुआ कि चित्रकूट चलो, चित्रकूट चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, चित्रकूट भाग के आए। जो सुख या आनंद हमको ये नगरी में मिल रहा है, वो सुख महाराज जी कहीं नहीं मिला है। अब देखिए रोटी की तैयारी हो रही है, अब महाराज जी भोजन बनाएंगे। लकड़ी का भोजन करेंगे तो डॉक्टर का 1 रुपया नहीं देंगे, और लकड़ी का भोजन नहीं करेंगे तो रोज बिसात खाता की दुकान डॉक्टर के पास रखे रहेंगे। हम नहीं देते हैं 1 रुपया। कोई बात ही, तमाम औषधि है, नोच नाच के खा लेते हैं, हमारा ठीक हो जाता है। और इतनी बड़ी बीमारी हमको थोड़ी पकड़ना है, कहीं कैंसर हो गया तो कहीं टीबी हो गया तो कहीं कुछ हो गया, ये रोग हमको नहीं पकड़ेगा। ये रोग हमारे पास आ ही नहीं सकता है, ये हमारा वादा है। ये रोग हमें पकड़ा तो फिर हमारे राम जी क्या करेंगे, कौन उनका नाम लेगा। ये रोग हमें कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को, पैसे वालों को ये सब दुख मिलता है। क्यों मिलता है? सब चांप के धरते हैं, 1 रुपया का दान दक्षिणा नहीं करते तो कहाँ जाएगा है? डॉक्टर का देते हैं तो जाएगा कहाँ? डॉक्टर तो ले जाएगा ना। इसी में दान करें, इसी में भंडारा करें, गरीबों की ध्यान करें। ठंडी का सीजन है, गरीब गुरबों को कपड़ा बटाएं, कंबल बटाएं, हवन अग्यारी करवाएं, जापें करवाएं, तो अस्पताल नहीं जाएंगे। और रकम जोड़ जोड़ के बैंकों में अरबों रुपया पड़ा है तो खर्च कहां से होगा? तभी तो राम कहते हैं कि चलो फिर डॉक्टर को दो। वो कितने का ऑपरेशन हुआ? कहते हैं 50 लाख का ऑपरेशन हुआ। कहाँ का ऑपरेशन हुआ? बोलते हैं गुर्दा का ऑपरेशन हुआ। तो क्या हमारा होगा क्या, जो हमें 2 रुपया नहीं है? हमारा काहे का होगा ऑपरेशन? ऑपरेशन तो आप लोगों का होगा ना, जो खजाना भर के रखे हैं। हमारे लोगों का ऑपरेशन कभी नहीं होना है। हमारा ऑपरेशन होगा तभी एकदम से समाप्ति वाला ऑपरेशन होगा हमारे पास है। हो राम के हम भक्त हैं। खाएं तो राम, न भोजन करें तो राम, कुछ से अपने पास है तो राम, नहीं है तो राम। हमारे पास तो राम ही का आधार है। राम का आधार नहीं लेके रहेंगे तो किसके भरोसे यहां जिएंगे हम? कोई है जिलाने वाला? कोई जिलाने वाला नहीं। और यही कहते हैं कि 1.5 हाथ की दाढ़ी रखा के जूरा बांध के आ गए। कमाने लायक है, कमाते नहीं है, घर घर भटकते।
तो हम किसी के दरवाजे नहीं जाते, हम तो प्रभु के बंधन में। जो प्रभु कहेगा, हमारे राम कहेंगे, वही होगा। तो वो भी है, मनुष्य हम भी हैं, मगर अपने अपने कर्म है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसे फल राम जी दे रहे। ये गति है, जो जैसा गति करेगा वो अपनी गति को तत्काल भोगमान करेगा। ये मनुष्य देह है, न तो ज्यादा अजलत चलती है और न ज्यादा जबरदस्ती चलती है। ये प्रभु की कहानी है। राम जी बढ़ाते हैं तो फिर उसको रसातल में भेजने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, वो राम जी हैं, उनसे बड़े संसार में है कोई नहीं। बने हैं, कौन है राम जी, फलाने है राम जी, वो तो राजा है राम, मगर नहीं, वही राजा की मार होती है, तब बाद में कहते हैं हे राम। तब क्या है, अब नहीं सुनने वाले राम जी हमारे। जो शुरू से नाम लेते होते तो राम जी जरूर खड़े होते कि चलो मेरे भक्त शुरू से मेरी आराधना किया, मेरा नाम लिया, मैं इसका दुख काटूं, इसकी सुख की घड़ी लाऊं। पैसा में फूले फूले फिरते हो जैसे गुब्बारा, और जब राम जी डंडा डाल दिए तो कहते हो राम जी। तो राम जी अब क्या करें, राम जी नहीं आएंगे। अब कितना भी बलि चढ़ाओ तो राम जी आने वाले नहीं। राम जी ऐसा थोड़ी है कि कोई बनिया हूं दुकान खोल के बैठे, वो तो राम जी हैं। वो तो हर जीव का पालन करते, हर जीव का चराचर अपने निगाहों के सामने रहते। आदमी है, जीव है, छोटा छोटा पंछी है, सारा दिन सब कुछ करता है, चोरी करे, डकैती करे, तरह तरह के फन करता है, मगर शाम के सबकी हाजिरी रजिस्टर में लिखी जाती है। एक मजदूर एक मालिक के यहाँ दिन भर काम करता है तो शाम को उसको मजदूरी मिलती है। और जो अपने राम जी का हमेशा नाम लेता है उसकी वंटूवाल हाजिरी लगती है। वंटूवाल खुश हो जाते हैं कि भक्त हो तो ऐसा हो जो मेरा नाम रजिस्टर में बराबर चढ़ा। कर्तव्य अच्छा है, राम राम तो कहो, मगर साथ में कर्तव्य भी अच्छा होना चाहिए। ये तो कर्तव्य रहेगा तो आनंद रहेगा। कर्तव्य भी करना चाहिए। ये कर्तव्य नहीं रहेगा तो फिर क्या आनंद है। हम थोड़ी देर का अपने लिए घटा रहे हैं, हम सारा दिन माला करते हैं, वो शाम करके हम डकैती डालते हैं, तो माला का प्रायश्चित कुछ मिलेगा? वो तो डकैती का प्रायश्चित मिलेगा हमको, है? ऐसा नहीं होता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करोगे तो फल देने वाला राम जी हमारे बड़े, बहुत बड़े हैं। इतना बड़े हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। राम जी हैं, तत्काल फल देते। अब बुरे जो कर्म करता है उसका भी फल देते। ऐसा फल देते हैं कि नस नस ढीली हो जाती है। यही सोना, यही चांदी, यही रुपया सब एक जगह पड़ा रहता है, और राम नाम की सत्य की गठरी बन जाती है। ना कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा, और सोना चांदी की गठरी बंधी छोड़ के जाएगा।